चले आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं अंधविश्वास की ऐसी कहानी जिसके आगे मेडिकल साइंस के तर्क वितर्क बेमानी हो जाते हैं। अंधविश्वास के आगे विज्ञान दम तोड़ देता है। तो चलिए राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव में जहां एक सूट बूट वाले मॉडर्न बाबा हैं और उनके मोर पंख में इतनी शक्ति है कि लाइलाज बीमारियां हवन कुंड में कूदकर भस्म हो जाती हैं। रुकिए, अगर ऑपरेशन पाखंड के पर्दाफाश की कड़ी में कुछ ज्यादा कहा गया तो आप ये रिपोर्ट देखिए। इन लोगों को देखकर आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। कोई लंगड़ा रहा है, कोई व्हील चेयर पर आ रहा है, कोई हाथ उठा रहा है, कोई आंखों की रोशनी का जरिया ढूंढ रहा है। ऐसे वक्त में जब मेडिकल साइंस बुलंदियों के आसमान पर है, ये सब लाचार और बीमार लोग एक ठिकाने की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका मेडिकल साइंस से कोई वास्ता नहीं है। केरू धाम। हमें पूरा यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इस जगह का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जैसे ही आप राजस्थान के जोधपुर से जैसलमेर हाईवे पर 25 किलोमीटर जाएंगे, एक बोर्ड दिखेगा जिस पर लिखा होगा हनुमान चौहान। बाकायदा सड़क के किनारे तीर निशान बनाकर केरू धाम का रास्ता बताया गया है ताकि यहां आने वालों को कोई दिक्कत ना हो। हाईवे से कुछ कदम की दूरी तय करने पर एक बड़ा मकान है जिसके आगे एक बड़ा सा हवन कुंड है। लेकिन इस परिचय के कारण ऑपरेशन पाखंड के तहत जी न्यूज की टीम यहां नहीं पहुंची थी। जी न्यूज की टीम का मकसद ये जानना था कि आखिर हनुमान चौहान नाम का तिलिस्म क्या है, वो राज, वो शक्ति क्या है जो आस्था रखने वालों को हनुमान चौहान के दर तक खींच लाती है। इसी कड़ी में केरू धाम आई कुछ महिलाएं मिली और उन्होंने जो कहा उस पर किसी का भी यकीन करना मुश्किल था। हम लोग यूट्यूब पे भी देखा और एक जन है पालघर में, उसने भी हम लोग को बताया केरू धाम लेके जाओ, उधर अच्छा होता है। मेरे हाथ में पूरा है ना सोनापन हो गया था, तो यहाँ तीसरी बार आई हूँ मैं, तो मेरे हाथ में आराम है। आज थोड़ा सा दर्द था, वो भी अभी झाड़ा लगा है ना, उससे आराम है। यहाँ का कोई मेरे रिलेटिव में कोई आया था तो उन्होंने मेरे को बताया, तो मैं ऐसे आई। सोचिए, आगे जो आप देखने जा रहे हैं उसे देखकर या तो विज्ञान पर आपका भरोसा डगमगाएगा या फिर आपके पास सिर धुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। ये भी सोचिए कि सोशल मीडिया के दौर में इस केरू धाम की प्रसिद्धि तर्कशास्त्र पर भी हावी है। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे, जरा केरू धाम आए कुछ लोगों की बातें सुनिए, फिर आपको बाबा हनुमान चौहान के दरबार का तिलिस्म लोग दिखाएंगे। मेरे हाथ बहुत दर्द करता है। मेरे आदमी को पहले सोईड़ा है, 12 महीने हो गए। मेरे आदमी को पहले सोईड़ा, मेरे आदमी की फर्क है अभी तक, मेरे आदमी की है और मेरे भी ये हाथ है ना, ये इतना तक ही नहीं हो सकता। अभी आज ऊपर पूरा हो रहा है। अब देर मत कीजिए, सीधे चलिए हनुमान चौहान के दरबार में। विज्ञान के युग में विज्ञान ने बहुत तरक्की की, साइंस बहुत कुछ आगे बढ़ा, मेडिकल साइंस भी बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं आध्यात्म की ओर आज भी भारत के लोग इलाज के लिए चलते हैं। हम आए हैं केरू धाम हनुमान जी चौहान गुरुदेव के पास, जो इन लोगों का इलाज कर रहे हैं, चाहे वो पैरालाइज्ड हो या आंखों से रोशनी नहीं हो। बाहर जरूरतमंद मरीजों की कतार, अंदर एक बड़ा हॉल, अंदर लोगों के बैठने का इंतजाम और मंच पर हनुमान चौहान विराजमान। सिर पर राजस्थानी पगड़ी, बदन पर सूट पैंट और हाथों में मोर पंख की छड़ी। तिलिस्म है कि ये मोर पंख वाली छड़ी घूमती है और दावा है कि बीमारी छूमंतर हो जाती है। पहले आप तसल्ली से देखिए कि हनुमान चौहान के इलाज का तरीका क्या है। सिर पर हाथ फेरना, मोर पंख से बीमारियों को सहलाना और बीमारी भगाना। अब इस महिला को देखिए, ये यहां इसलिए आई थी कि आंखों की रोशनी लौट आए, और हनुमान प्रसाद का चमत्कार देखिए कि इनकी आंखों की रोशनी लौट आई। अब मेरे को देखिए माता जी, मेरे को देखिए, दिख रहे हो? दिख तो रहा हूँ आज। न आला, न बीपी मशीन, न सिटी स्कैन, न अल्ट्रासाउंड, कुछ नहीं। ये छड़ी घूमी और बीमारी रफू चक्कर। आप चौंक रहे होंगे,
बड़े बड़े आंखों के डॉक्टर अपनी बड़ी बड़ी डिग्री और बरसों के तजुर्बे को कोस रहे होंगे, लेकिन यहां आए लोग हनुमान चौहान के दावों पर तालियां बजा रहे हैं। ये करिश्मा कैसे हुआ? क्या ये प्राचीन भारतीय चिकित्सा शास्त्र का छिपा राज था जिसे हनुमान चौहान ने सिद्ध कर शक्ति हासिल की? जो इलाज मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाया, वो उन्होंने कैसे पलक झपकते कर दिया? इसका जवाब जानने के लिए जी न्यूज रिपोर्टर ने सीधे बाबा से सवाल किया। जिस तरीके से पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, उनका उपचार हो रहा है, उनको लाभ भी मिल रहा है, तो ये क्या है? चमत्कार है या दैवी शक्ति है? देखो, ये ईश्वर की एक ऐसी कृपा है, इसको जानने के लिए भी बहुत चीजें अदृश्य शक्ति है। अब क्या है ये मैं भी प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, परमात्मा के भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। दुनिया ठीक हो रही है, दुनिया बता रहे कि सर हाँ, हमें फर्क है। सवाल है कि परमात्मा की कृपा सिर्फ हनुमान चौहान को कैसे प्राप्त हुई? क्या इन्होंने कठिन तपस्या से ये वरदान हासिल किया? क्या इन्होंने हिमालय की कंदराओं में कठिन साधना की और भगवान से वरदान हासिल किया? मैंने अभी तक बहुत लोगों को ठीक होते देखा, अलग अलग बीमारियों में, हाथ पैर, कमर दर्द, आंखों में सर दर्द, सब जगह जो पूर्ण आस्था के साथ आता बंदा, उसको उत्तर मिलता है। सीधी सी बात, ये बात। इस सवाल का जवाब यहाँ कोई ना सुनना चाहता है और ना समझना। ये सब सोशल मीडिया पर हनुमान चौहान के प्रचार तंत्र का शिकार है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम वीडियो देखकर महाराष्ट्र और गुजरात के दूर दराज के इलाकों से राजस्थान की इस अनजान जगह पर चले आए हैं। कोई भी पीड़ा हो, सब इलाज होता है यहाँ। लोग कैंसर के, पैरालिसिस, कोई तरह पेट दर्द, कैंसर, पथरी, सब तरह का इलाज यहाँ होता है। शुगरता का भी इलाज होता है यहाँ। वीडियो में देखा और यूट्यूब में देखा तो उनसे मालूम पड़ा कि कैरू धाम में हनुमान भाई है, वो देख रहे करके, तो यहाँ तक आए। इनको हाथ में बहुत फर्क लग रहा है। पहले डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर इधर आए तो बहुत फर्क लगा है हमको। आप सोचिए, आज तक कैंसर लाइलाज है, ब्लड शुगर के मरीज को जिंदगी भर दवा का सहारा लेना होता है, लेकिन ये हनुमान चौहान का सोशल मीडिया वाला प्रताप और फेक प्रचार तंत्र का कमाल है कि हर दिन सैकड़ों लोग केरू धाम की शरण लेते हैं। इन तस्वीरों को देखकर और यहाँ आए लोगों की बातें सुनकर यह विमर्श बेमानी लगता है कि क्या इस तरीके से इलाज संभव है। लेकिन जहां विश्वास पर आस्था हावी हो, वहां पाखंड सिर चढ़कर बोलता है। गुरुदेव का भी कहना है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं दैवी शक्ति, ईश्वरी शक्ति है जो मेरे जरिए इन लोगों का उपचार करवाया जाता है। निश्चित रूप से चाहे वो आंखों के पेशेंट हो या पैरालाइज्ड, सभी का इलाज यहाँ किया जाता है। कैमरा सहयोगी शिव सिंह के साथ राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर।